हेलो बच्चों। तो लास्ट वीडियो तक मैंने आपको पढ़ाया था कि इन्वर्टेंडो क्या होता है, ऑल्टरनेंडो क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में आपको बताया था। तो चलो आज मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको कि कॉम्पोनेंडो क्या होता है। कॉम्पोनेंडो, आपने हो सकता है नाम इसका सुना होगा। तो कॉम्पोनेंडो के बारे में देखते हैं कि वापस से वही चीज़, इफ़ ए इज़ टू बी। अगर आपने अभी तक वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, तो ये वीडियो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है। तो इफ़ ए इज़ टू बी इज़ प्रोपोर्शनल टू बी इज सी इज़ टू डी, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी इज़ इक्वल्स टू सी बाई डी। वो मीनिंग है। अब दोनों तरफ मैं वन ऐड कर दूँ तो क्या होगा, ए प्लस बी बाई बी इज़ इक्वल्स टू सी प्लस डी बाई डी, होगा ना। तो इस चीज़ को, है ना, इसी चीज़ को बोला जाता है कॉम्पोनेंडो। क्या कि इफ़ ए बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी देन ए प्लस बी बाई बी इक्वल्स टू सी प्लस डी बाई डी। वो कैसे आया उसका प्रोसेस मैंने ऐसे ऊपर से आपको बताया, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि प्रोसेस कैसे आया। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, कॉम्पोनेंडो बोलते हैं। और वही आपको डिविडेंडो जानना है तो डिविडेंडो देखो वही चीज़ वापस से, इफ़ ए इज़ टू बी इज़ प्रोपोर्शनल टू सी इज़ टू डी, उसी को कैसे लिखते हैं, ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी। अब दोनों तरफ वन सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बाई बी इज इक्वल्स टू सी माइनस डी बाई डी, है ना। तो यहाँ भी ये लिख सकते हैं, इफ़ ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी देन ए माइनस बी बाई बी इक्वल्स टू सी माइनस डी बाई डी। मीन्स दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर था वही रखा, तो उसको क्या कहा जाता है, यहाँ पे पूरा मैंने लिखा कॉम्पोनेंडो। और इसे क्या बोला जाता है, डिविडेंडो। क्या बोलते हैं, डिविडेंडो। अब चलो इसे मैं इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। ठीक है। अब 1 और 2 को एक बार डिवाइड करते हैं, है ना। मैं इसे लिखता हूँ डिवाइडिंग 1 एंड 2। तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, ऊपर क्या था, ए प्लस बी, उसको नीचे, उसमें भी नीचे भी, इसमें भी नीचे भी, सेकेंड इक्वेशन में भी नीचे भी, तो बी तो खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, ए प्लस बी बाई ए माइनस बी, है ना। अगर आपको फिर भी और अच्छे से समझना है तो मैं सिर्फ चलो पूरा लिख देता हूँ, ए प्लस बी बाई बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी बाई बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी बाई डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी बाई डी। यहाँ डी डी खत्म हुआ, इधर बी खत्म हुआ, क्या बचा, ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। इस फुल प्रोसेस को क्या मीन्स, ये किधर से आया था, मीन्स फाइनली लास्ट में क्या लिख सकता हूँ कि इफ़ ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी देन ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। दिस इज कॉल्ड कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये पूरे फुल प्रोसेस को ये कहा जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिए, कई बार ये काम आता है कि इफ़ ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी देन ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। दिस इज कॉल्ड कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है। अब इस चीज़ को अच्छे से याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ मैंने बताया। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस मैं आगे धीरे धीरे बहुत सारे कराऊंगा आपको। उससे पहले एक दो और छोटे मोटे कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। एक टर्म होता है, अगला कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या कहलाता है, ये कहलाता है कि ए बी सी डी इज सेड टू बी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन if a by b is equals to b by c is equals to c by d। ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 टर्म है, 4 टर्म है, इस प्रकार है कि a और b का रेशियो, b और c का रेशियो और c और d का रेशियो इक्वल है, तो उसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारा रिलेशन आ सकता है। अब आप ही सोचो कि ए बी सी, अब ये तीनों भी तो क्या हो गया, कंटिन्यूड हो गया ना, ये तीनों भी क्या हो गया, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हो गया।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ए बाय बी किसके इक्वल होगा? बी बाय सी का इक्वल होगा। तो ये तभी पॉसिबल है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। तो ये कब पॉसिबल है? बी इक्वल्स टू रूट ए सी आ जाए। ठीक है, प्लस माइनस भी आ सकता है कि नहीं? बी इक्वल्स टू क्या आ गया? प्लस माइनस रूट ए सी। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ये जो b इक्वल्स टू रूट ए सी आया, और जनरली ये सब चीज़ हम लोग पॉजिटिव के लिए लेते हैं, तो मैं माइनस, वैसे होता इसका वैल्यू प्लस माइनस हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे इसको बोलेंगे, जनरली हम लोग पॉजिटिव ही लेते हैं, वो खैर बाद की बात है, वो पता वैसे भी गिवन होगा ए बी सी अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि b इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शन टू या मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड सी। अब देखो कितने सारे डिफरेंट टर्म पढ़ लिए हम लोगों ने। अभी जस्ट मैंने हम लोगों ने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देखा, उससे पता चला कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया? ए सी। तो ये चीज़ और भी अच्छे से पढ़ेंगे जब हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर पढ़ेंगे, तो वैसे भी पता चलेगा कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी जो होता है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी एक्चुअली में ज्योमेट्रिक मीन ही होता है। बी इक्वल्स टू रूट ए सी आ जाता है। जैसे आपने एरिथमेटिक मीन पढ़ा होगा अगर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर में, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चैप्टर में ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे, जो यही होता है, बी इक्वल्स टू रूट ए सी होता है। ठीक है, तो यहाँ भी उसको मीन प्रोपोर्शनल कहा जाता है ए और सी का, अगर ए बाय सी इक्वल्स टू बी बाय ए बाय बी इक्वल्स टू बी बाय सी आ जाए तो। ठीक है, क्या बोला जाता है? मीन प्रोपोर्शनल बोला जाता है। तो यहाँ से डुप्लीकेट प्रोपोर्शन रेशियो भी निकाल सकते हैं हम लोग, है ना? यहाँ से डुप्लीकेट रेशियो भी निकाल सकते हैं। मतलब कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप ही बोलो कि a बाय बी इक्वल्स टू बी बाय सी है। ठीक है, तो a बाय सी क्या हो जाएगा? a बाय सी हो जाएगा a बाय बी। a बाय सी का वैल्यू आपको जानना होगा अगर, तो a बाय सी क्या हो जाएगा? a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आप ही सोचिए। a इक्वल्स टू, अगर मैं एक मिनट यहाँ से a इक्वल्स टू क्या बोल दूंगा? बी स्क्वायर बाय सी। उसको यहाँ रख दो, a की जगह पे क्या रख दो? बी स्क्वायर बाय सी, और नीचे सी था, पहले से एक सी था, क्या आ गया? बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर आ गया। समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको? या फिर उसको ऐसे भी सोच सकते थे कि ए बाय सी है तो ऊपर नीचे बी से मल्टीप्लाई कर दो, ए बाय बी इंटू बी बाय सी कर देते हैं। ठीक है, तो ए बाय बी तो ए बाय बी था, और बी बाय सी किसके इक्वल था? ए बाय बी के इक्वल था। वो क्या आ गया? ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर आ गया। समझो ध्यान से, हमें क्या बताना चाह रहा हूँ? तो ए बाय सी इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर आ गया। अब याद करो, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर क्या होता था? ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता था डुप्लीकेट रेशियो। याद है? अगर ए इज टू बी रेशियो हो तो डुप्लीकेट रेशियो किसको कहा जाता है? ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर को कहा जा सकता है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि दी फर्स्ट इज टू। अब याद है इज टू क्या होता है? ये इसको इज टू कहा जाता है। तो फर्स्ट इज टू मतलब कि फर्स्ट मीन्स ए इज टू, दी थर्ड is the duplicate ratio of first to the second, है कि नहीं? फर्स्ट और थर्ड क्या होता है? फर्स्ट और सेकंड का डुप्लीकेट रेशियो होता है कि नहीं? देखो, ए और बी फर्स्ट और सेकंड हुआ, तो उसका डुप्लीकेट रेशियो क्या आया? ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर आया, और वही क्या हो गया? फर्स्ट और थर्ड मीन्स ए और सी का रेशियो के इक्वल है। तो वही मैंने लिखा है कि फर्स्ट और थर्ड का जो है वो फर्स्ट और सेकंड का डुप्लीकेट रेशियो होता है। अब ये सारे टर्म हम लोग कभी भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगर मान लो कभी भी ऐसा लिखा हो, अगला कॉन्सेप्ट ही देखते हैं हम लोग, कि अगर a इज़ टू बी इक्वल्स टू सी इज़ टू डी है, और e इज़ टू एफ इक्वल्स टू g इज़ टू h है, तो क्या हम लोग ए इज़ टू बी एफ इक्वल्स टू सी जी इज़ टू डी एच बोल सकते हैं क्या? मीन्स देखो, इसका भी फर्स्ट मल्टीप्लाई कर दिया,
इसका सेकंड मल्टीप्लाई कर दिया, इसका थर्ड, इसका फोर्थ मल्टीप्लाई कर दिया, वही लिखा है मैंने। लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है, कई बार ये भी काम आएगा। या फिर अगर मान लो इफ़ a इज़ टू बी इक्वल्स टू c इज़ टू d है, और b इज़ टू x इज़ टू d इज़ इक्वल्स टू d इज़ टू y है। कन्फ्यूज़ मत करना, मुझे पता है कई लोग यहाँ पे कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। a इज़ टू b इक्वल्स टू c इज़ टू d है, और b और x का रेशियो d और y के रेशियो के बराबर है। मतलब सीधी सी बात है, a और x का रेशियो ले सकते हैं हम लोग, और c और y का रेशियो ले सकते हैं। आप b और d के जगह पे x और y रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन ऐसा भी लिखा जा सकता है। ये भी एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई दिक्कत होना चाहिए। आराम से आप देखो और समझो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो इतने सारे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखे, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक दो क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। जैसे कि देखो, पहला एग्जाम्पल है, इफ़ a इज़ टू b इक्वल्स टू 5:9 and b is to c is 4:7, find a is to b is to c। तो क्या बोलेंगे, कंबाइनिंग रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंबाइनिंग रेशियोज, मतलब a is to b is to c चाहिए। तो वैसे ये आसान है करना, आप खुद भी दिमाग लगा के कर सकते हो कि कैसे करेंगे, लेकिन मैं आपको चलो करके बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। कि a is to b is 5:9 एंड लिखा हुआ है b is to c is 4:7। तो एक काम करते हैं, हम लोग ट्राई करेंगे कि इधर a इज टू बी की जगह 9 है, तो सेकंड में भी b के प्लेस पे 9 ही आ जाए। सेकंड में भी b के प्लेस पे 9 ही आ जाए। तो ये जो b इज टू c था, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, b इज टू c 4:7 है, उसको क्या लिख सकते हैं, 4/7 लिख सकते हैं। अब ये 4 को आप 9 कैसे बना सकते हो, आप खुद सोचो। 4 को 9 बनाने के लिए आपको 9/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब तो 4 कैंसिल हो पाएगा, और 7 में भी 9/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 कैंसिल होगा, क्या आ गया, 9/63/4। मतलब बेसिकली ये क्या आ चुका है, 9:63/4। ये क्या आया है, b/c। अब देखो a/b क्या था, 5:9, b/c क्या आ गया, 9:63/4। तो अब a/b/c क्या लिख सकते हैं हम लोग, a/b/c लिख सकते हैं 5:9:63/4। अब आप बोलेगे कि सर ये अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसको नॉर्मल कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर दो 4 से। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 20:36:63। द a/b/c का वैल्यू क्या आएगा, 20:36:63। ऐसे क्वेश्चंस आपको कई बार मिल सकते हैं, तो करना आपको आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल। ऐसे क्वेश्चन है, फाइंड आउट द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4:9 4, 9 एंड 12। 4, 9 और 12 का चौथा प्रोपोर्शनल क्या होगा। 4, 9 और 12 का चौथा प्रोपोर्शनल क्या होगा। अब आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि फोर्थ प्रोपोर्शनल होता क्या है। फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब होता है जो सबसे लास्ट वाला है, वही फोर्थ प्रोपोर्शनल कहलाता है। तो मैं ऐसे इस क्वेश्चन को करूँगा, लेट दी फोर्थ प्रोपोर्शनल बी एक्स। तो फाइनली क्या, अब एक्स है फोर्थ प्रोपोर्शनल, मतलब क्या, फोर्थ प्रोपोर्शनल पता है, इसका मतलब 4 और 9 का जो रेशियो होने वाला है, 4 और 9 का जो रेशियो होने वाला है, वही 12 और x का रेशियो होने वाला है ना। फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो होता है, वही थर्ड और फोर्थ का रेशियो होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 4/9 = 12/x। सॉल्व कीजिए, आंसर पाइए। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या लिखेंगे हम लोग, फोर्थ प्रोपोर्शनल 2, 4, 9, 12 इज 27, ठीक है। एक और एग्जाम्पल करते हैं, फाइंड आउट थर्ड प्रोपोर्शनल
थर्ड प्रोपोर्शनल टू 16 एंड 36। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको हो सकता है कि थर्ड प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है। वैसे मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ थर्ड प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है। क्वेश्चन के थ्रू भी आप समझ जाओगे कि लेट, इसको सोल्यूशन में लिख रहा हूँ, लेट थर्ड प्रोपोर्शनल बी एक्स। आपने थर्ड को अज्यूम किया, तो थर्ड का मीनिंग होता है कि अब फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो होगा, फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो होगा वही सेकंड और थर्ड का रेशियो होगा। यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। वही थर्ड और सेकंड और थर्ड का प्रोपोर्शन हो जाएगा। तब इसको सॉल्व कीजिए, कैसे करेंगे हम लोग। तो कैसे करेंगे, 16/36 इक्वल्स टू 36/x, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 36 इंटू 36/16। आप अपने मेथड से कीजिए जैसे आप कर सकते हैं। अब ये जो भी आएगा 81, मतलब 16। अब ये क्वेश्चन देख के कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि थर्ड प्रोपोर्शन चाहिए, उसका मीनिंग क्या होगा सर। तो ये रहा मीनिंग कि 16 और 36 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, 81। मतलब कि फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो होगा वही सेकंड और थर्ड का रेशियो होगा, वही होता है थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, एक और क्वेश्चन कराता हूँ जिससे कि बाकी और भी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ऐसे भी कई बार आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं कि फाइंड मीन प्रोपोर्शन of 0.08 एंड 0.18। अब मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, अभी जस्ट मैंने बताया था। तो सीधे ही मैं लिखूंगा कि मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल्स टू रूट 0.08 इंटू 0.18। यही होता है मीन प्रोपोर्शन। आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए इसको आप याद रखिए। अब ये मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा। आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो ऐसे लिख दो, 144 होता है ना मल्टीप्लाई करके, और 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल है तो 0.0144 है ना। अब इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 0.12। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो इस आसानी से आप लोग आराम से समझ सकते हो। चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आप इसी पे कुछ ऐसा ही बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं कि दी मंथली इनकम of 2 persons are in the ratio 4:5. The monthly expenditure of them are in the ratio 7:9. ठीक है, if each saves ₹1000 per month, find their income. अब क्वेश्चन समझो, या तो आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए क्या क्वेश्चन है, क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि दो आदमी का जो मंथली इनकम है उसका रेशियो है 4:5, और जो मंथली वो लोग खर्च करते हैं वो 7:9 रेशियो में खर्च करते हैं। तो अगर दोनों आदमी हर महीने 1,000 रुपये सेव करता है तो उसका इनकम बताइए क्या होगा। ठीक है, आपको कई बार कन्फ्यूजन हो सकता है इस सवाल में, तो मैं आपको करके बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे करता है। सबसे पहला, लेट यहाँ क्वेश्चन मैंने क्यों लिख दिया, इसको यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे ना। लेट देयर इनकम बी 4x एंड 5x। ये बोला था इनकम का रेशियो 4:5 है। तो इनकम का रेशियो 4:5 है और दोनों 1,000 रुपये सेव करता है।
तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया, एक्सपेंस ऑफ बोथ विल बी कितना 4x माइनस 1000 एंड 5x माइनस 1000, है कि नहीं, 4x माइनस 1000 माइनस एंड 5x माइनस 1000, और उन दोनों का रेशियो कितना है 7:9। सॉल्व करो आंसर पाओ, है कि नहीं, इसको सॉल्व कीजिए और आंसर पाइए क्या होगा। ठीक है, अब ये मैं नहीं सॉल्व करने वाला, आप खुद से सॉल्व कीजिए और आंसर निकालिए। ठीक है, आसानी था वैसे, इतना कुछ टफ नहीं था क्वेश्चन। एक और एग्जांपल करते हैं। इफ x by a equals to y by b equals to z by c, then prove that x square plus a square by x plus a plus y square plus b square by y plus b plus z square plus c square by z plus c equals to x plus y plus z whole square plus a plus b plus c whole square divided by x plus y plus z plus a plus b plus c, है ना, ऐसा प्रूव करना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा। अब जब कभी भी दो से ज़्यादा टर्म इक्वल होता है ना, जब भी दो से ज़्यादा टर्म इक्वल होता है तो आप याद रखो कि वो सबको आप कुछ अज्यूम कर लो। जनरली हम लोग के अज्यूम करते हैं, जनरली क्या अज्यूम करते हैं, के अज्यूम करते हैं। तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इंटू के, क्योंकि x बाय ए इक्वल्स टू भी तो के इक्वल है, x बाय ए भी किसका इक्वल है, के इक्वल है। तो x बाय ए को के ले लिया, y बाय बी को के ले लिया और z बाय सी को के ले लिया। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, a के, y इक्वल्स टू क्या आ गया, b के, और z इक्वल्स टू क्या आ गया, c के। तो अब लिखेंगे क्या क्या है, LHS इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताओ, LHS क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय एक्स प्लस ए, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय वाई प्लस बी प्लस जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय जेड प्लस सी। ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैं सीधे ही फाइंड करता हूँ। तो x कितना आया था, a के, तो a स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय ये क्या आ जाएगा, a के प्लस ए प्लस वाई स्क्वायर कितना, बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी के प्लस बी प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय सी के प्लस सी। ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इन सबसे कॉमन ले लो आप, क्या बचा इधर, ए स्क्वायर कॉमन लिया, नीचे ए कॉमन लिया, क्या बचा, के स्क्वायर प्लस 1 बाय के प्लस 1, इधर क्या बचा, बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1 बाय बी इंटू के प्लस 1, और इधर क्या बचा, सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1 बाय सी इंटू के प्लस 1। ए खत्म, बी खत्म, सी खत्म, तीनों टर्म में के स्क्वायर प्लस 1 बाय के प्लस 1 है, कॉमन ले लोगे क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी। इसको रखते हैं, ये आ गया है अपने पास। अब RHS की तरफ देखते हैं, था क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, कुछ अलग सा ही था। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहीं पे हम लोग या तो इसको ये रख के हम लोग RHS को सॉल्व करना स्टार्ट करें और RHS से यही चीज़ ले आए, या फिर अगर इसी को सॉल्व करते करते ही अपने को RHS तक लेके जाना है तो मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है, ट्राई करते हैं, क्या पता कुछ अच्छा सा मिल जाए। तो मैं क्या करता हूँ, इन सब को देखो मैं क्या करता हूँ, आपको भी दिखेगा, यहाँ पे के स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी कर देता हूँ प्लस ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय के प्लस 1। अब जो प्रूव करना था वहाँ ध्यान से देखो, तो वहाँ पे डिनोमिनेटर में भी ए प्लस बी प्लस सी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा कुछ कर देता हूँ। तो क्या होगा, के स्क्वायर
ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय के प्लस वन, इधर भी ए प्लस बी प्लस सी और न्यूमरेटर में भी ए प्लस बी प्लस सी। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, के स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर प्लस ये भी ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, के इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस वन मल्टीप्लाई होगा तो के इंटू वन इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अब ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब ये भी स्क्वायर तो के को अंदर भेज दूँ, के इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर हो जाएगा और यह क्या है, इधर क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस, कुछ जो प्रूव करना है अगर वो आपने कॉपी कर लिया होगा नीचे तो आपको कुछ तो ढंग का दिख रहा होगा, के ए प्लस के बी प्लस के सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। अब जो प्रूव करना था उसे देखो, क्या प्रूव करना था, ऐसे प्रूव करना था कि ये तीनों हम लोग स्टार्ट हुए थे, ये इसके इक्वल आना चाहिए। तो ध्यान से देखो, तो चलो इस चीज़ को मैं लिख लेता हूँ नीचे, जो प्रूव करना है उसको नीचे ले जाता हूँ तो आपको उससे कंपेयर आप कर पाओगे। अब ये देखो, ये वाला प्रूव करना था, ठीक है, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, हाँ। अब यहाँ पे देखो जो प्रूव करना था उसके इक्वल आता हुआ दिख रहा है क्या। अब के से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, के ए प्लस के बी प्लस के सी होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये क्या है, के ए, चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ, प्लस के बी प्लस के सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। देखो के ए किसके इक्वल था, ए के एक्स के इक्वल था, बिल्कुल एक्स के इक्वल था, ये क्या हो गया एक्स। के बी किसके इक्वल था, वाई के इक्वल था तो उसको वाई रख दिया और के सी वैसे किसके इक्वल था, जेड के इक्वल था, वो स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय, अब ये क्या, वहाँ भी देखो के ए क्या है एक्स, के बी क्या वाई, के सी क्या जेड प्लस ए प्लस बी प्लस सी। क्या यही प्रूव करना था, बिल्कुल यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, है कि नहीं। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग आसानी से कर सकते हैं। और अब आपको एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये खुद आप लोग ट्राई कीजिए। एक होमवर्क है, इफ एक्स बाय बी प्लस सी माइनस ए इक्वल्स टू वाई बाय सी प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू जेड बाय ए प्लस बी माइनस सी, then prove that x plus y plus z by a plus b plus c equals to x into y plus z plus y into z plus x plus z into x plus y divided by 2 into ax plus, डरना मत, एंड तक ट्राई करो, आपसे हो जाएगा, ठीक है, एंड तक ट्राई करोगे तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ट्राई कीजिए, देखते हैं किससे हो पाता है, ओके। तो अब आज का वो स्पेशल क्वेश्चन, जो एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन मैं हमेशा आप लोगों से पूछता हूँ, तो वैसा एक क्वेश्चन आप लोगों से मैं फिर से पूछना चाहूँगा कि, और देख रहा हूँ कुछ लोग जवाब भी दे रहे हैं, बहुत लोगों के लिए टफ पड़ रहा है, मुझे पता है कि थोड़ा सा टफ हो जाता है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी अपने को ट्राई करते रहना है, और अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो फिर कोई बात नहीं, होता है। तो आज मैं थोड़ा सा सिंपल ही दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टफ नहीं दे रहा हूँ। तो आज का सवाल देखो है, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो आज का क्वेश्चन है, इफ़ x इक्वल्स टू रूट अंडर 2 प्लस रूट 2, ठीक है, देन x4 प्लस 4 बाय x4 इज व्हाट, या फिर ऐसे मैं सकता हूँ, फाइंड x4 प्लस 4 बाय x4, ये सब हटा देता हूँ, ये आपको फाइंड करना है, बताना है क्या आएगा, कुछ भी आंसर आ सकता है, रूट, बिना रूट, क्या आएगा आप आराम से कमेंट बॉक्स में लिखो, लिखने का ट्राई करो, देखते हैं कौन आंसर दे पाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं, थैंक यू सो मच।